सुरक्षा मैन है और आप लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है इस सरकार ने। जिस पार्टी को हमने जिंदा रखा, जिंदगी हो गई हमको, और वही हमारे लिए सब पार्टी अपने अपने के लिए नहीं कर रही हैं। का जो भी काम है वैसे ठीक है, लेकिन सब अच्छा है, पर महंगाई को लेके थोड़ा सा वो है। अरे वो गुंडा राज खत्म किया है बीजेपी ने। अच्छा, जैसे योगी जी ने काम किया वैसे किसी ने किया ना, हो सकता ना कभी होगा। योगी जी कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे। 100% बहुत लोगों ने कर दिया, आगे कर देंगे। भाई साहब ने तो कह दिया कि गुंडाई खत्म हो गई। अब तो श्रीकांत जी हैं, वो बिल्कुल चोर हैं नंबर 1, बिल्कुल 100% हारेंगे वो। हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनावों में है, कोई माने या ना माने। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मथुरा के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो क्या है इस बार? इस बार मूलभूत मुद्दे ये हैं कि एक तो सुरक्षा मैन है और आप लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है इस सरकार में। और गंगा जो यमुना जी हैं अपना विश्राम घाट वो भी अच्छा बना है, तीर्थ क्षेत्र बनाया गया है। और जो भी वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और रिपीट होके आ रही है। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार हम 400 पार जाएंगे। नहीं, वो विपक्ष तो मनगणना अपने अनुमान लगा रहा है, किंतु योगी बाबा रात उनका है, योगी के नाम पे वोट पड़ेगा और पूर्ण बहुमत से भाजपा योगी सरकार। जो यहाँ के बता रहे हैं, जो वर्तमान में सिटिंग जो विधायक हैं उन लोगों के बहुत ज़्यादा उनका विरोध देखा जा रहा है। श्रीकांत जी का पर्सनल ऊपर वोट पड़ेगा योगी कमल पे। अच्छा जी है। क्यों योगी के नाम पर साहब क्यों? काम अच्छा हुआ है, मेहनत की सुरक्षा हुई है, कोरोना बहुत साहब वो सब कुछ दिया उन्होंने। और हाँ, एक यहाँ पे जवाहर बाग कांड हुआ था जिसके बाद से लोगों का जो है मत परिवर्तन हुआ बहुत बड़ा। तो उसके बाद क्या अभी भी लोगों के जहन में उसके हैं यादें ताज़ा जवाहर बाग कांड? ना, जवाहर बाग का अभी ताज़ी है, खूब ताज़ी है। अब वैसे योगी सरकार ने खूब अच्छा बहुत बढ़िया काम कर दिया है, बहुत बढ़िया स्पॉट घूमने के लिए बना दिया है जवाहर बाग कांड योगी सरकार ने बहुत। जवाहर बाग कांड को कभी जब योगी जी ने अभी हाल ही में अपने बयान में कहा कि जो जवाहर बाग कांड था वो बहुत ही एक तरीके से नृशंस हत्याएं की गई थी उसमें लोगों की, उस पर आपका क्या? मेरा कहना है जो उस समय जो कानून व्यवस्था थी बेकार थी सपा के शासन में। जब कोसी कांड दंगा भी हुआ था, मथुरा में जवाहर कांड भी हुआ था, सपा के शासन में गुंडा राज और असुरक्षा थी। योगी बाबा के राज में न कोई दंगा हुआ न फसाद हुआ, लोगों को राशन भी दिए गए 2.5 लाख रुपये घर बनाने के लिए दिए गए हैं, मकान बनाने के लिए राशन है। आपके 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में दिए गए, महीने में आए। तो योगी के बेस्ट है मेरा कहना मतलब। क्या नाम है आपका? नितिन अग्रवाल। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बलदेव। हाँ, मथुरा। ठीक, मुझे ये बताइए इस बार मथुरा की जनता किन मुद्दों पे जो है वोट करने जा रही है? मथुरा की जनता के लिए तो सबसे बड़ा यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा है। है नहीं, इधर आपकी जो सुरक्षा का मुद्दा है। सुरक्षा तो योगी सरकार कह रही है कि बहुत सुरक्षा प्रदान कर दी है। अब भैया उत्तर तुम नहीं दे पाएंगे जो बात नहीं, अब नेता तो सबके हमेजाबाद है। बताओ, सपा सरकार थी जब वो भी कहती थी कि हमने बहुत बढ़िया शासन चलाया है। मायावती की सरकार थी जब वो भी कहती थी हमने बहुत बढ़िया शासन चलाया है नहीं? अब सब कहते हैं, इसका क्या मतलब है? मैं इनसे, क्या नाम है आपका? अश्विनी गोयल। अश्विनी गोयल जी, व्यापारियों का बड़ी खासी नाराजगी देखी जा रही है, वाकई में है? हाँ है साहब, है। किस तरीके की नाराजगी है सरकार से? हर तरीके से नाराजगी है। क्या क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए था जो सरकार ने? देखो जी, सब होना चाहिए था। मीडियम व्यापारी के लिए, हम जैसे व्यापारी के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए था। जिस पार्टी को हमने जिंदा रखा, जिंदगी हो गई हमको, और वही हमारे लिए सब पार्टी अपने अपने के लिए नहीं कर रही हैं। चलो, जातबाजी को मत देख के करो। ये तुमने धनाधन, GST, तुमने नोटबंदी, कोरोना में हमारा धंधा पानी, बहुत चीज़ें। आप क्या चीज़ बताएं, मतलब एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। तो आप नाराज हैं इस बार सरकार? हाँ, हम तो नाराज हैं साहब। क्या लगता है परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। अब होगा नहीं होगा जो ऊपर वाला जाने। आपके हिसाब से होना चाहिए? हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो क्या आपको क्यों लगता है कि पिछली सरकारें जो थीं या जो अब नई सरकार जो आएगी वो आपके काम करेगी? भरोसा होता है, उम्मीद होती है। आप भी मेरे पास आए कुछ उम्मीद से ही आए हैं, उम्मीद होती है। अगर उम्मीद नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। हम पहले से सोच के बैठ जाएंगे यार नई सरकार भी नहीं करेगी, फिर मतलब उसको भी उतार देंगे। 5 साल ही तक तो खत्म करेगी और कितने साल खत्म कर लेगी। 5 साल कहाँ मालूम पड़ती है आजकल। योगी जी बार बार कह रहे हैं कि इस बार मथुरा और काशी और वो हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा बाकी है। ये तो सब राजनीति, देखो वही है, वो हिंदू मुस्लिम वाला वही रट्टा, उन बातों को तो करो ही मत, बेकार की बात है। ये मुद्दा नहीं है यहाँ का? ना नहीं, यहाँ मुद्दा नहीं चला ये वाला, नहीं चलेगा। ठीक, अभी हाल ही में एक बयान और दिया गया था नेताओं द्वारा, जवाहर कांड हुआ था आपके यहाँ पे, है ना?
कह रहे हैं कि अगर आप लोग फिर से जवाहर कांड जैसी घटनाएं देखना चाहते हैं तो फिर से दोबारा से वही सरकार लाना। जवाहर ऐसी कांड होगा ही नहीं अब, वो तो मुलायम सिंह की सरकार में हुआ था और वो तो क्या करते हैं खाली भी करा लिया। अब यहाँ कहाँ है ऐसा कुछ, वो तो कोई ही नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं होना, मुद्दा नहीं हो सकता। ना सवाल ही नहीं। नाम तो KM कटारा है। KM कटारा जी, ये बताइए आप मथुरा के रहने वाले हैं? हाँ, मथुरा के रहने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार मथुरा के 2022 चुनाव के? मुद्दा के बेरोजगारी और महंगाई, सबसे पहली बात तो यही है। सबसे बेरोजगारी और महंगाई, और बाकी चीजें तो सेकेंडरी हैं। अच्छा, हाँ। आपका सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोग तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि हमको 2 वक्त का राशन मिल जा रहा है। नहीं, हाँ, बीजेपी का जो भी काम है वैसे ठीक है, लेकिन सब अच्छा है, पर महंगाई को लेके थोड़ा सा वो है। क्या बाकी क्या काम अच्छा है बीजेपी का, बाकी सब काम? अरे बीजेपी के यहाँ एक तो करप्शन ख़त्म हुआ है। अच्छा, भ्रष्टाचार जो है बहुत काफ़ी हद तक कम हुआ है। लेकिन महंगाई को ही एक टॉपिक बना के अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यही है, महंगाई है जो कुछ है। अच्छा, नहीं तो बाकी तो ठीक है बीजेपी। अभी योगी जी ने कहा कि जवाहर बाग कांड की यादें हैं, वो जवाहर बाग को याद दिला रहे हैं। ना, योगी जी ने सही कहा है। जवाहर बाग को लेकर अगर अब आप देखोगे तो बीजेपी सरकार में बहुत बेहतरीन तरीके से मॉडिफाई किया गया है जवाहर बाग को। हम जाते हैं, देखते हैं, तो बीजेपी सरकार काम कर रही है। यहाँ पर रोड्स भी काफ़ी सुधर गए हैं। अगर वृंदावन रोड्स देखें, यहाँ से भूतेश्वर से और वृंदावन तक देखें तो डबल रोड हो गया है। गोवर्धन रोड पर भी काम चल रहा है। तो बीजेपी के दौर में काफ़ी सुधार हो रहा है, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो विधायक थे 5 बार से विधायक, 4 बार से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने इतना टाइम लिया है और फिर भी इतना डेवलप नहीं हुआ जितना 5 साल में बीजेपी ने थोड़ा बहुत सुधार किया है। तो बीजेपी ही शायद इस बार सरकार में आ सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर चाहते बीजेपी। हाँ, बीजेपी को चाहते हैं। परिवर्तन कर दीजिए। नहीं, सत्ता परिवर्तन करके फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि सत्ता परिवर्तन करते हैं तो फिर हमारे मथुरा का तो विकास संभव नहीं है। बीजेपी ही संभव, हमारा जो विकास कर सकती है वो बीजेपी मथुरा का विकास कर सकती है, बाकी कोई भी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 20 से 25 बार मथुरा विजिट कर चुके हैं। बाकी अदर कोई ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री जो मथुरा विजिट कर चुका हो। तो बीजेपी बेस्ट है और आगे चल के शायद देखो बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार आप बनवाना चाहते हैं? चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम रोहित शर्मा है जी। ये बताइए भाई साहब, भाई साहब ने तो कह दिया बेरोजगारी, महंगाई है, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, क्यों ऐसा? अरे वो गुंडा राज खत्म किया है बीजेपी ने। अच्छा, इसीलिए क्यों ऐसा लगता है आपको गुंडा राज खत्म हुआ? नहीं, बहुत तो उन्होंने काम किए हैं आपने बीजेपी। ऐसा क्या देखा पिछली सरकार में जो आपको लगा गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी पिछली सरकार में? हाँ। देखो, पिछली सरकार में ये था कि 100-200 रुपए पे पुलिस बिक जाती थी, अब बिकती नहीं है। अच्छा, पहले ये बात उसने ख़त्म कर दी। ठीक है। हाँ, और भी बहुत काम किए हैं। क्या? मैंने जो दबंग बनते थे, गुंडा बनते थे, उनको उन्होंने काउंटर करवाया है। अच्छा, हाँ, बहुत काम किए। ठीक। मैं एक और पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, बीजेपी ठीक है, पर हम जैसे कि हमको सांसद में बाबा चाहिए और विधायक में हमको SK शर्मा ही चाहिए। अच्छा, हाँ, हमको मथुरा के अंदर SK शर्मा ही चाहिए। SK शर्मा चाहिए जी। SK शर्मा ही क्यों चाहिए? अरे SK शर्मा बहुत बढ़िया नेक इंसान है। अच्छा, जैसे कि बाबा नेक इंसान है, ऐसे ही SK शर्मा जी एक नेक इंसान है। वेद प्रकाश गौतम जी, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, मथुरा के ही रहने वाले, ब्रजभूमि के, जन्म से ब्रजवासी हैं। जन्म से ही ब्रजवासी हैं, ठीक है। ये बताइए। ब्रजवासी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए मुझे, इस बार मथुरा की जनता जो है किन मुद्दों पर वोट डालने जा रही है? उसके मन में क्या है? सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता दोहराई जाएगी? देखो, मथुरा की जनता अलग अलग मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है। अगर आप बहुतायत जनता के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बहुतायत के बारे में बताऊं। जी बिल्कुल, है ना। आप पूछ रहे हैं बहुतायत जो सरकार बनाती है, जो वाली जनता, देखिए उसका एक मुद्दा है, वो यहाँ क्षेत्रीय लोग जो खड़े किए गए हैं उनसे नाराज़गी है उसके प्रति मन में। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। वो केवल योगी बाबा का चेहरा देख रही है। हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनावों में है, कोई माने या ना माने। मथुरा में क्या, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मथुरा पूरे हिंदुत्व के नाम पर, मथुरा और अयोध्या और काशी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आपको ये बात बता रहा हूँ। और ये एक बड़ा फैक्टर साबित होगा, चाहे लोग कहें कि हम हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन की जा रही है। आप योगी के बयान देख लीजिए, अखिलेश के बयान देख लीजिए, किसी भी नेता के बयान देख लीजिए। शुरू में कहा जाता है कि हम विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर में आके हम लोग हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बना देते हैं। देखिए, मथुरा मंदिर को हवा दी गई अभी, आगे आपने देखा होगा, हाँ, शहीद के पूरा प्रकरण छाया रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफ़ी बड़ी है पिछली बार तो, क्योंकि वो उम्मीदवार भी नहीं थे, उन्हें जनता की डिमांड थी। मतलब आपको क्या लगता है, आपके आसपास देख करके क्या लगता है इस बार?
देखिए, कुछ चीज़ों को अगर हम कहें उपलब्धि के बतौर, तो जैसे मंदिर बन गया, ठीक है, उससे भले ही हमारा भौतिक रूप से कुछ ना हुआ हो, लेकिन आत्मिक रूप से बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए हिंदुस्तान में भगवान राम पैदा हुए तो उनका मंदिर है, ये अच्छा लगा। 370 हट गई, उससे हमें ऐसा लगता है कि पहले हम हल्ला मचाते थे कश्मीर भारत का अंग है, लेकिन लगता नहीं था क्योंकि 2 तरह के झंडे थे, ठीक है, वो चीज़ें तो हुई। लेकिन अगर आप बात करोगे कि हाँ, देखिए, विकास की तो बहुत सारी परिभाषाएं, तो विकास की अगर परिभाषा आप कहें तो मथुरा में, अगर मैं पर्सनली मथुरा की बात करूं, तो पहले के मुकाबले सड़कों पर स्वच्छता आपको देखने को मिलेगी, सफाई देखने को मिलेगी, चाहे तो यहाँ की लोकल जो बॉडी नगर निगम नगर पालिका वगैरह वो जागरूक हुई हो, चाहे लोग जागरूक हुए हों, उन्होंने गंदगी करना कम कर दिया, ये दोनों चीज़ें भी हुई हैं। उसके साथ साथ अगर आप कह रहे हैं रोज़गार तो एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। जितनी हम लोगों की पॉपुलेशन है उतने हम रोज़गार कभी भी उपलब्ध नहीं करा पाए, और इस बार इसलिए भी हुआ कि पिछले लगभग 3 साल से हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, लगभग ढाई लॉकडाउन हमने देख लिया। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई से सब लोग परेशान हैं। अब ये पता नहीं किस तरह की पॉलिसी है, सरकार लोगों से व्यापार करना चाहती है। पेट्रोल जिस कीमत पर आता है उसमें भी टैक्स तमाम तरह के लगा दिए जाते हैं, गैस सिलेंडर की सब्सिडी घटा दी गई, बिजली का बताते हैं कि बिजली भी उत्तर प्रदेश में बहुत महंगी है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, महंगाई शुरू से बढ़ रही हुई है, लेकिन इसमें पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, बिजली, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ा फैक्टर साबित होंगी। और महिलाएं खासतौर पर इस बारे में गैस सिलेंडर को लेकर, भाई 400-450 रुपये का गैस सिलेंडर आपने 900 रुपये का पहुंचा दिया, सब्सिडी धीरे धीरे पता नहीं कब जाके ख़त्म कर दी चोरी से, आपने पहले खाते में डाली, अब खाते में भी पता नहीं आती है कि नहीं आती है, कुछ पता नहीं है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा, महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि लोग जो फैसले 370 योगी बाबा की जो लोकप्रियता है, अयोध्या मंदिर है, इसको भी मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है महंगाई और अन्य चीज़ों पे इसको तरजीह लोग देंगे। पहले की बराबर सीटें नहीं आएंगी, लेकिन चाहे आप मथुरा की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, सरकार बनने वाली है। मथुरा का भी मैं आपको एक सटीक आंकलन बताऊं, जैसा आज की स्थिति में 2 दिन में कुछ इसमें परिवर्तन आ सकते हैं। 5 विधानसभाओं में से 4 भारतीय जनता पार्टी की अब तक थीं, लेकिन इनमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई लग रही हैं, 2 जाती हुई लग रही हैं बसपा के पास और 1 रालोद के पास। 2-2 मतलब 2-2 और 1। बहुत ही आराम है। हाँ, क्योंकि बाबा की वजह से पुलिस को इतना आराम है कि किसी की कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। और आप भी लोग भी देख रहे होंगे कि पुलिस आपकी बहुत सहायता कर रही है, आधी मतलब कभी भी आधी रात रोड पे भी कहीं पे भी कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आ रही है। और पहले की बराबर ना कोई चोरी, ना कोई कुछ भी, कोई ज़्यादा केस पे। राजू है। हाँ, राजू, ये बताइए क्या वोट डालते हैं कि नहीं? डालता हूँ। किसको इस बार क्या लगता है, कौन आएगा? भाजपा आएगी शायद, अंदाज से कह रहा हूँ। अंदाज से कह रहे हैं भाजपा आएगी शायद है। इधर हम और लोगों से जानेंगे। ये भैया खड़े हुए हैं बहुत देर से, मैं देख रहा हूँ इनको। क्या नाम है भैया? हरीश जोशी। हरीश जोशी जी, व्यापारी तो बता रहे हैं बहुत मार दिया इस बार भाजपा ने, सच है? ये कहने वाली बात है सर। अच्छा। जैसे योगी जी ने काम किया वैसे किसी ने किया, ना हो सकता ना कभी होगा। अच्छा। वोट फोर्स काम किया योगी जी ने, क्या गलत किया है? कोरोना पिछले 2-2.5-3 साल तो कोरोना में निकल गए। विकास करते कैसे करते, काम करते तो कैसे करते? अगर आदमी को चाहिए वक्त तो चाहिए होता हर चीज़ के लिए। हाँ, दो उसके बाद भी देखो गरीबों के लिए क्या नहीं मिल रहा है। राशन मिल रहा है, चीनी मिल रही है, तेल मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, सारी सुविधाएं। आपका तो नुकसान हो जाएगा ना गरीब को। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो एक कहावत है ना पुराने लोगों ने जो कहा, जितना किस्मत में होता है उतना तो मिलना ही मिलना होता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर हमारी इसकी जगह अगर दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो को अलग अनोखा तो करेगी नहीं। व्यापारी को कोई नुकसान नहीं है, जितना आना होता है। तो अभी हम एक भाई साहब से मिले, उन्होंने कहा बहुत बर्बाद कर दिया, जीएसटी लगा दिया, ये लगा दिया। सर अगर 1 नंबर का काम जो करता है उससे कोई डर नहीं होता है। इससे पहले जीएसटी नहीं थी तो टैक्स तो था, हम तो तब भी टैक्स पे करते थे। आज जीएसटी आ गई तो जीएसटी पे करते हैं। यहाँ पे एक बहन जी बैठी हुई है, क्या नाम है आपका? आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ठीक है। महिलाओं को लेकर के बहुत सवाल उठाए जाते हैं सुरक्षा के लिए, क्या लगता है आपको? कैसी है सरकार, ठीक है? आप खुले में आज़ादी से घूम सकती है कि नहीं अभी? पहले से तो बहुत अच्छी है, बाकी तो पहले कभी बाहर इतना निकले नहीं, पर हाँ सेफ्टी तो है ही है। इस बार मथुरा की जनता जो है किन मुद्दों पे चुनाव में वोट डालने जा रही है या किन मुद्दों को वो देख रही है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्राइम जमीन अधिग्रहण का था, जो योगी जी ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, हाँ। इस बार कोई मुद्दा नहीं है? अभी है, बाकी जो अभी नए पनप रहे हैं वो आ रहे हैं, अगली बार में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे। 100% बहुत लोगों को कर दे, आगे कर देंगे। अच्छा।
100% कर दी है। कुछ जो नए उभरे हैं तुम्हारी तांती के, वो आपके शांत कर देंगे। हमारी हाथी के गुंडे का एक ही भाई, तुम्हारी तांती में गुंडे पैदा होते हैं, बुढ़ापे में कौन गुंडा पैदा होता है? अच्छा, मतलब हमारे हम मतलब हम तुम्हारे हम उम्र, तुमसे मतलब ये है, आप तो ठीक काम कर रहे हो। मतलब उन्हें अब ख़त्म कर देंगे। मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो जाने चाहिए अभी, क्योंकि यहाँ पे जिनके पास गाड़ियाँ हैं ना, उनके ITR चेक करवा करके देखो, या तो किसी की ज़मीन घेरी होगी या किसी का अपहरण किया होगा, नहीं तो उनके पास गाड़ी आ ही नहीं सकती है। क्या इनकम है उनके पास में, क्या स्रोत है? मंदिर में तिलक लगाने से, पूजा करने से इतना ही तो आ सकता है कि पेट पाल लो। इतना कहाँ से आ जाएगा? रजनीगंधा तुलसी खा लो पूरे दिन, रजनीगंधा तुलसी खा करके मुंह में भरा करके बैठे रहते हैं, ज़मीन अधिग्रहण करते रहते हैं, और क्या काम है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो देखो, बेरोजगारी के मुद्दा पे यहाँ के 90% बालक जितने भी हैं अभी, जो जिन्हें ज़रूरत है नौकरी की, जिनके यहाँ पैसे की दरकार है, वो लोग तो नोएडा आज भी जा रहे हैं। अच्छा, गाजियाबाद आज भी काम कर रहे हैं, दिल्ली आज भी काम कर रहे हैं। जिन्हें रंगदारी करनी है वो तो आज भी यहीं हैं। तो आपको क्या लगता है और कोई सरकार ये सही नहीं कर सकती? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती, बाकी हो सकता है आपका गणित अलग हो। मतलब पहले भी सरकारें रही यहाँ पे 5 साल। देखिए, पहली अरब की सरकारों में तुलना दोनों 3-4 पॉइंट है, उन पर करनी चाहिए। पहली सरकार का मतलब था गुंडा, मतलब जो नए बालक है उनको बढ़ा दो। जैसे आपने सुना होगा अभी इससे योगी जी के पिछले साल में बच्चों को हाई स्कूल में छूट दे दी थी, आप नकल कर लो। ऐसा तो योगी जी ने नहीं बोला ना कभी कि नकल करके पास हो जाओ, बोला है? जवाहर बाग कांड भी योगी जी बहुत ये इसके बारे में बताएंगे। ये चलिए, बहुत सही याद है। जवाहर बाग कांड जो हुआ यहाँ पर, उसके बाद कितना लोगों का मत परिवर्तन हुआ? जवाहर बाग कांड के बाद जवाहर बाग कांड एक तरह से जस्ट लाइक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था जो, अच्छा, वो व्यक्ति विशेष कुछ लोगों के शागिर्दी में वो वहाँ कब्जा किए हुए बैठा था। जब सरकार और कोर्ट का डंडा हुआ तो उन्होंने डंडे के बल पे उन्होंने खाली कराने की कोशिश की। पुलिस के एक CEO और एक दरोगा को मार दिया, तो उन सबको भून करके पुलिस ने भगा दिया। बाकी सब नॉर्मल है, वहाँ सब सरकारी कब्जा। ऐसा मुद्दा है नहीं जवाहर बाग का आपको? जवाहर बाग ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अब क्या मुद्दे हैं? भाई साहब ने तो कह दिया कि गुंडाई खत्म हो गई। अब तो श्रीकांत जी हैं, वो बिल्कुल चोर हैं नंबर 1, बिल्कुल 100% हारेंगे वो। अच्छा, यहाँ प्रदीप माथुर जी जीतेंगे यहाँ डंके की चोट। वो एक सर्वमान्य नेता हैं, सीधे हैं, वरना कोई गुंडा रखते हैं, और वो पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं। केवल उनकी बिरादरी की यहाँ मात्र यहाँ 2000 वोट होंगे। इसके बावजूद भी जो आदमी 4 बार विधायक रहा हो, जिसकी बिरादरी की 2000 वोट हों, पिछली बार ये योगी जी की लहर में जीत गए श्रीकांत जी। इस बार उनका कोई जनबल या मतबल कुछ नहीं है उनका। ऐसा इतनी नाराज़गी क्यों? नाराज़गी क्यों कि उन्होंने जनता से मिलते नहीं थे। अपने उनके भाई, भतीजे, भांजे सब पैसे कमाने में लगे रहे। वो ठीक है, पूरे 5 साल लूट तंत्र रहा यहाँ, स्पेशली उनका। विकास तो एक सरकार का सिस्टम होता है, कोई सरकार आएगी स्मूथली एक सिस्टम में विकास चलता है। व्यक्ति सरकार कोई ऐसा नहीं है कि सपा की आ जाए, बसपा की आ जाए, कांग्रेस की आ जाए। विकास की एक दर होती है, उसी दर से विकास होता रहता है। 19 बूझ अपनी अपनी पॉलिसी पर डिफर करता है कि भाई हम किसी कृषि की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम IT उद्योग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम और शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम क्या कहते हैं स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक खास मुद्दों पर बल। अच्छा, जैसे चुनाव आ गए, भाजपा को अब जन्मभूमि याद आने लगा, ईसाई ईदगाह याद आने लगी। वो सब ये तो राजनीतिक स्टंट होते हैं, इसमें तो हर पार्टी कोई कुछ मुद्दे उछालती है। ये जानना चाहता हूँ बस कि आप उसके मतलब मन में कितना इससे परिवर्तन आता है कि भाई सच बोल रहे हैं, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भाई देखो हिंदू है वो अपनी आस्था रखेगा भगवान में। हमारे योगी कृष्ण थे, वो हमारे सबके आराध्य थे। अब ठीक है, वो बिल्कुल सही है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारी उस मंदिर को तोड़ करके वहाँ उसको वहाँ मस्जिद बना दिया। लेकिन अब भाई मंदिर अब जैसे जन्मभूमि बनी है, हमारे 50-60 साल से मुकदमा चल रहा था, प्रक्रिया अब ये चल रही है। उस प्रक्रिया से जो न्याय निर्णय देगा उसको सर्व मान्य होगा। वो मुस्लिम भी मानेंगे, हिंदू भी मानेंगे, मानना चाहिए भी। हमारी रूल ऑफ लॉ है देश में, कानून की व्यवस्था है, कानून से देश चलेगा। ये ऐसा नहीं है, कानून का देश है भाई। हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि योगी जी कुछ करते हैं, मोदी जी करते हैं, अखिलेश जी कुछ करते हैं, कि प्रियंका जी कुछ करते हैं, राहुल जी कुछ नहीं। सब कानून से चलेगा जो कुछ है। कानून इस सरकार में ठीक है, कानून की व्यवस्था सही रही है भाई। अब जैसे कह रहे हैं कि गुंडे अब नहीं, सही बात है ये। वो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ जो गलत लोग थे, बहुत सारों का एनकाउंटर हुआ, बिल्कुल सही किया योगी जी ने। मैं जबकि योगी जी का समर्थन नहीं, लेकिन गुंडे उन्होंने बर्फ में लगाए, वो बिल्कुल सही किया उन्होंने। भारद्वाज जी, ये बताइए मुझे, आप मथुरा के ही रहने वाले? हाँ बिल्कुल।
क्या मुद्दे हैं इस बार मथुरा की जनता के, आपके आपके मुद्दे तो कुछ नहीं है, मुद्दे यही है कि बस जो भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए हर चीज़ में, चाहे एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो आप, अभी रोडें वगैरह हैं यहाँ पर काफ़ी टूटी हुई हैं, वृंदावन में आप ले लो, टूटी हुई है, मतलब विकास नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, तक होना चाहिए था, हाँ आपको ऐसा लगता है। और क्या, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, हाँ वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ होनी चाहिए। इस बार मतलब फर्क महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, हर चीज़। मंदिर के ऊपर ही लड़ा जाएगा ये भी? मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ों को लेकर लड़ा जाएगा इस बार। मंदिर को लेकर? हाँ मंदिर तो नहीं है, सारी चीज़ों को लेकर लड़ा जाएगा इस बार। चीज़ों को लेकर के इस बार चुनाव लड़ा। बिल्कुल। अच्छा, पिछली सरकार में अगर मैं कहूँ और इस सरकार में कहूँ, कितनी तुलनात्मक तौर पे कितनी डिफरेंस आप देखते हैं? नहीं, ज़्यादातर ये मंदिर वगैरह ये चीज़ों को लेकर ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तो एरियाज में हुआ नहीं है। अच्छा, सिर्फ मंदिर के ऊपर ही है, रिलीजियस बेसिस पे ही ज़्यादा वो हुआ है, फोकस ज़्यादा किया गया है। पिछली सरकार ठीक थी आपके साथ? नहीं, पिछली भी डेवलपमेंट तो है, देखो सारी वो ठीक है, बट जो है ना मुद्दे जो मेन हैं, जो सारी उस पर कोई फोकस नहीं करता।